हेलो दोस्तों, मैं मदन कुमार बीएससी उत्तम स्टडी पे आप सभी को स्वागत है। मैं आप लोगों को इंग्लिश का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको मैं आज लेकर के आया हूं। इसमें 100 क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के किए हुए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको सबसे पहले देखिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ आपको क्या करना है। ग्रामर का चैप्टर तो पैसिव में इसको चेंज करना है। जिसका क्वेश्चन आई सा हिम, बाकी को नहीं पढ़ना। देखो आई सा यानी V2 आपको मिल गया, तो V2 मिल गया तो आपको वाज वेयर इसमें आएगा। क्या आएगा? वाज वेयर। हिम ऑब्जेक्ट में है तो आगे आके ही हो जाएगा। तो ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाई मी, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। पैसिव वॉइस में ऑलरेडी आप जानते हैं कि V3 यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। दूसरा का है योर नेम वाज टू बी रिटन ऑन पेपर। इसको एक्टिव करना है। इसको क्या करना है? एक्टिव। कुछ नहीं, देखो चारों ऑप्शन में आपको देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि चारों ऑप्शन को आपको इजी बना दिया। चारों में यू लिया है, चारों में क्या ले लिया है? यू ले लिया है। तो आपको इसको आंसर बाकी को देखना है। तो बाकी को क्या देखना है? वाज टू है तो टू लगल है और बी लगल है तो बी को खाली हटा देंगे और V3 को V1 में चेंज कर देंगे। तो यू वेयर टू राइट योर नेम ऑन पेपर। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। माई मदर ब्लैंक्स 42 ईयर्स ओल्ड। अब देखिएगा यहां पे एज बताया गया है। यहां पे क्या बताया गया है? यहां पे आपको एज बताया गया है। तो एज में वाज वेयर लगता है, बोन्ड प्लस टाइम में क्या लगता है? वाज या वेयर लगता है। तो यहां इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। माई मदर वाज 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे, है कि नहीं? लेकिन बाबू यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपको बुक में यहाँ पे गलती बताया गया है। यहाँ देखिएगा लास्ट वाला पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट मंडे कर दिया है। क्या कर दिया है? नेक्स्ट मंडे कर दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन वाज नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहां नेक्स्ट है तो फ्यूचर बता रहा है। क्या बता रहा है? फ्यूचर बता रहा है। तो फ्यूचर के लिए आपको विल बी। सिर्फ आपको यह नहीं याद रखना कि बोन्ड प्लस टाइम में वाज वेयर लगता है, आपको नेक्स्ट वर्ड क्या यूज किए गए हैं उसको पर भी प्रॉपर आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए इस तरह से हम आगे चलते हैं। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विल बी। मतलब हुआ मेरी माँ जो है अगला सोमवार को 42 साल की हो जाएगी, है कि नहीं? इसका हिंदी ये होगा। तो आप वाज लगा देंगे तो हो जाए, मतलब ये क्या होगा? थी, यानी ये गलत हो जाएगा। ये इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर देखेंगे क्या है? सी कम येट। अब देखिए जैसे ही येट आ गया, ये टाइम का चैप्टर है। किसका है? टाइम का। तो टाइम में हैज लगता है या हैव लगता है। अब सब्जेक्ट के आधार पर देख देंगे तो सब्जेक्ट के आधार पर क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। उसके बाद आ गया क्या? फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। इसमें क्या होगा? इसमें आपको मॉडल भरना है तो इसमें मस्ट होगा। क्या होगा? मस्ट। मस्ट फॉर्चून स्माइल अपॉन यू। आगे चलेंगे। आई 6 नंबर में आई स्पीक द ट्रूथ आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ इट। इसको क्या करना है? इसको कॉम्बिनेशन करना है, यानी 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इसको दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने के लिए देखो बाबू, जो कॉम्बिनेशन में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कम से कम उसको कुछ थोड़ा बहुत दोनों जो सेंटेंस दिए गए हैं उसका हिंदी आप कर पाए। इससे आपका इजी हो जाएगा कॉम्बिनेशन करने में। मतलब कह रहा है आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सत्य बोलता हूं। आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ इट, मैं इससे डरता नहीं हूं। मतलब इसका मतलब एक में जोड़ेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं सत्य बोलने से नहीं डरता हूं। मैं सत्य बोलने से नहीं डरता हूं। तो हम कह सकते हैं आई एम नॉट अफेयर्ड, मैं नहीं डरता हूं। टू कैसे? सत्य बोलने से। तो टू स्पीक द ट्रूथ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद 7 नंबर में द पेशेंट ब्लैंक्स बिफोर द डॉग अराइव्ड। यहां पे ध्यान दीजिए, ये टेंस से है पास्ट। अगर पास्ट परफेक्ट आपने पढ़ा होगा तो ध्यान दीजिए, यहां बिफोर है तो बिफोर के बाद यहां V2 यूज हुआ है तो पहले हैड प्लस V3 होगा। अब इसमें देखिए हैड प्लस V3 क्या है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। उसके बाद 8 में आइए। 8 में क्या है? ही सैड, यानी इसको क्लियर पता चल रहा है कि इसको नरेशन बनाना है आपको, है कि नहीं? क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे दिया है
तो इसको क्या करना है, नरेशन बनाना है। ही सेड बी क्वाइट, देखो बी क्वाइट V1 है, बी क्वाइट क्या है, V1 है, V1 से शुरू हो रहा है यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए इसमें 2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। बाकी आपको इस साइड को क्या में चेंज करना है, आपको दिक्कत ही नहीं है। देखो तो इस सब में क्या लिखा, आर्ज लिखा, आर्ज लिखा है, सब में लिखा है कि नहीं, इसके लिए तो दिक्कत है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं ही आर्ज्ड, देम भी लिखा है सब में, है कि नहीं। तो ही आर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड, यानी ऑप्शन देखो ए सही है, ऑप्शन ए का सही है। यहां देखो, यहां एंड कर दिया, इसमें एंड पहले कर दिया, सेड बाद में कर दिया, तो ऐसे तो कभी होगा नहीं, उल्टी पुल्टी नहीं कर सकता सेंटेंस को, है कि नहीं। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए सही हो जाएगा, है कि नहीं। आगे चलेंगे, आगे क्या है, अब 9 में देखेंगे, ही सेड ही गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। इसको क्या करना है, इसको ये भी नरेशन है, लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्ट में दे दिया है और आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। क्या में चेंज करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है। तो पहले देखो ही सेड है, सब में देखो चारों ऑप्शन में ही सेड आगे मिल रहा है। अब यहां पे देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस किया होगा, यहाँ पे दैट वगैरह दिया जाना चाहिए, नहीं दिया है वो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट लिख रहा है तो दैट यहाँ पे रहना चाहिए था, है कि नहीं, लेकिन नहीं दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना करके देखते हैं इसको। ही सेड, फिर क्या है, यहाँ देखिए ही थर्ड पर्सन है, यहाँ इनडायरेक्ट में थर्ड पर्सन आया है, तो क्लियर है कि यहाँ पे डायरेक्ट में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, क्या कि फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है। SON बहुत पुराने जमाने से नियम चलते आ रहा है, 1 2 3, यानी ये फर्स्ट पर्सन जो है किसके आधार पर बदलता है, सब्जेक्ट के आधार पर। तो सब्जेक्ट में यदि यहाँ आई होगा तबे तो यहाँ ही आया होगा, तो यहाँ आई देखिए चारों में आई है भी, आप देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आई, अब आई के साथ क्या लगेगा, V1। यहाँ देखो, यहाँ है गोज फोर, तो गोज लिखा है, तो यहाँ वेंट कभी नहीं हो सकता क्योंकि V1 होगा। क्या होगा, V1 होगा, आई के साथ V1 होगा। तो ही सेड आई गो फॉर वॉक एवरीवन मॉर्निंग, है कि नहीं। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस आगे चलेंगे, इन एडिशन टू ब्लैंक्स आई गेव हिम $400। चूज द, ये इसको क्या, इसमें क्या, इसमें से सही ऑप्शन चुन करके भरना है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दैट आई एडवाइज्ड, आई एडिशंस दैट आई एडवाइस आई गेव हिम $500, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई रिग्रेट ब्लैंक्स सुसान अबाउट द वेडिंग, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी आपको चुन करके ऑप्शन का, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो ऑप्शन के आधार पे आपको आंसर करना होता है कि नहीं, उसका कोई लॉजिकल नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रश्न 10% पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में जो आपका कॉमन सेंस को चेक करता है, तो आपको उस कॉमन सेंस के आधार पर करना उसको। आई रिग्रेट, अब आई रिग्रेट लिख दिया, यानी V1 यहां लिखा है, तो बाद में जो भी वर्ब आएगा तो 2 + V1 आएगा। अब 2 + V1 कौन है, टू टेल है। क्या है, टू टेल। आई रिग्रेट टू टेल सुसान अबाउट द वेडिंग, है कि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर पहले सब्जेक्ट के बाद V1 दे दिया है और बाद में फिर से वर्ब देना है तो 2+ यानी इन्फिनिटिव इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो 2 + V1 को देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, आई थॉट यू वेयर अबाउट ब्लैंक्स, इसको क्या करना है, चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। इसको मैं ये मानो वर्ब देना है, इस चारों ऑप्शन में तो वर्ब है, तो वर्ब कौन वाला होगा, आई थॉट यू वेयर अबाउट। अच्छा यू वेयर अबाउट लिख दिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू लिव हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, टू लिव हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद 13 नंबर में, 13 नंबर क्या है, दिस इज द काउज, दिस इज द काउज ब्लैंक्स द प्रॉब्लम, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें बना काउज है यहाँ, तो काउज के साथ ऑफ लगेगा, डबल एफ वाला, ध्यान रखिएगा। काउज के साथ क्या लगेगा, काउज ऑफ द प्रॉब्लम होगा। क्या होगा, काउज ऑफ द प्रॉब्लम। आगे देखिएगा 14 नंबर, इट वाज डार्क द टनल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट वाज डार्क बाय द टनल। क्या बाय, इसमें प्रीपोजिशन भरना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बाय द टनल।
नेक्स्ट 15 नंबर देखिएगा, ब्लैंक्स इज इम्पॉसिबल ऑन दिस सैंडी ग्राउंड। कह रहा है कि इसमें चूज करना है, बेस्ट ऑप्शन कौन वाला होगा इसमें। तो यहां पहले देखिएगा, इसको समझ लीजिए कि इज इम्पॉसिबल ऑन द सैंडी ग्राउंड मतलब बालुई मैदान में बहुत असंभव है। क्या करना असंभव है? तो साइकिलिंग करना। क्या करना? साइकिलिंग करना, है ना। साइकिलिंग इज इम्पॉसिबल, साइकिलिंग इज इम्पॉसिबल ऑन द सैंडी मतलब साइकिल चलाना क्या है? साइकिल चलाना क्या मुश्किल होगा, है कि नहीं। उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है उसको चुनना है। अब देख लेते हैं चारों में से। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये तो लगभग ठीक लग रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। ही इज वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ही इज ए बेस्ट। अच्छा, बेस्ट है तो ये लगेगा नहीं, ये तो गलत होगा। ये क्या होगा? गलत होगा। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ देखो इज नहीं लिखा है कि नहीं, कहीं कहीं मिस्टेक। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलिएगा, आगे यहां पे देखेंगे 17 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसको भी करेक्ट सेंटेंस। अब चारों को चेक करते हैं। आई एम टू गुड, आई एम एट गुड, आई एम वेरी गुड, आई एम सो गुड। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? इनकरेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे इनकरेक्ट होना चाहिए। तो इनकरेक्ट में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी तीनों करेक्ट है और इसमें से करेक्ट चुनने का रहा है। तीनों तो सही है भाई, है कि नहीं। इसलिए इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक किया, करेक्ट के जगह पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट 18 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसको मैं करेक्ट सेंटेंस चुनना है। ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ही विल नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ही हैड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ही डिड नॉट लिसन टू। देखो यही है, यहाँ इसमें तीनों में टू नहीं लिखा। दो सेंटेंस को भाई जोड़ रहा है तो कंजक्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कंजक्शन आना चाहिए, इसलिए तीनों में कंजक्शन नहीं दिया है कि नहीं। यहाँ पे डी हो जाएगा ऑप्शन। आगे चलेंगे। द मैन इज सिटिंग ब्लैंक्स ए टेबल। अब यहाँ पे क्या करना है? करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है तुमको। अब देखो, द मैन इज सिटिंग, बैठ रहा है कहाँ? टेबल पर। देखो कोई टेबल पर बैठेगा बाबू तो टच में रहेगा कि ना रहेगा? टेबल के टच में रहेगा, टेबल के कांटेक्ट में रहेगा। तो कांटेक्ट के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कोची का? ऑन का। कांटेक्ट के लिए कोची का प्रयोग करते हैं? ऑन का। आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, है कि नहीं। आगे चलेंगे हम लोग 20 नंबर में देखेंगे। डू यू माइंड इट विथ यू, चूज द बेस्ट ऑप्शन। और इसमें भी वर्ब लेना है। डू यू माइंड। अब देखो डू यू माइंड लिख दिया, डू प्लस V1 लिखा है, तो फिर इंफिनिटिव लेंगे। क्या लेंगे? इंफिनिटिव, यानी 2 प्लस V1, 2 प्लस V1। आगे देखिएगा। सी मेक्स ए पॉइंट ऑफ ब्लैंक्स टू हिम वंस ए वीक। यहाँ क्या कह रहा है? इसमें भी आपको चूज द बेस्ट ऑप्शन, यानी इसमें भी वर्ब ही भरना है कि नहीं। तो सी मेक्स ए पॉइंट ऑफ बीइंग रिटेन होगा। क्या होगा? बीइंग रिटेन टू हिम वंस ए वीक, है कि नहीं। उसके बाद आगे चलेंगे 22 नंबर में देखेंगे। आई लाइक ब्लैंक्स माई बिल्स ऑनलाइन। अब यहाँ भी आपको क्या करना? ऑप्शन अच्छा वाला ऑप्शन चुन करके भरना है, यानी वर्ब ही भरना है इसमें। तो आई लाइक यहाँ 2 प्लस V1 देना चाहिए था, पर यहाँ खाली V1 दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस V1 देना चाहिए था। यहाँ क्या देना चाहिए था? 2 प्लस 2 पे लिखना। आई लाइक टू पे माई बिल्स ऑनलाइन। चलिए खाली V1 भी दे दिया, कोनो दिक्कत नहीं है। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे 23 नंबर में जैक ब्लैंक्स इंग्लिश, स्पेनिश एंड बीट ऑफ फ्रेंच, चूज द। यहाँ भी बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ वर्ब यहाँ भी भरना। तो जैक नाम है तो नाम के साथ V5 लगता है। नाम के साथ क्या लगता है? V5 कौन है? ऑप्शन नंबर ए है। आगे 24 नंबर देखेंगे। ए disease which spread by the contact is called blanks, choose the correct answer। इसमें से आंसर को चुना। कह रहा है कि वैसा रोग जो कांटेक्ट से फैलता है, जो संपर्क से फैलता है, तो उसको संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शन कहते हैं।
क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। आगे चलेंगे, द फोन रैंग ब्लैंक्स, इसमें भी क्या करना है? ऑप्शन से चुनना है, यानी भार इसमें भी है। द फोन रैंग, रैंग को है V2 है, तो V2 में क्या लगेगा? ऑप्शन के आधार पर आगो लगेगा, लेकिन सही सब में आगो लगाया है। लगेगा कैसे? ए फ्यू मिनट्स आगो, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सब में आगो लिखा है, लेकिन सेटिंग ठीक नहीं है। इसमें सेटिंग ए फ्यू पहले होना चाहिए, ए फ्यू क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग, 26 नंबर देखेंगे। 26 नंबर, चूज द बेस्ट करेक्ट स्पेल्ड, स्पेलिंग इसमें देखना है। स्पेलिंग इसमें क्या होगा? डाइकोटोमी, क्या होगा? डिक्टोमी हो जाएगा। डिक्टोमी के मतलब विरोधाभास होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन देखिएगा मॉडल पेपर जो जारी किया गया उसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है, जो गलत है। जो क्या है? गलत है। ये डिक्टोमी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास, एक मिनट, विरोधाभास है कि नहीं? तो ये होता है आपका, इसमें सी दिया गया है, लेकिन आंसर इसमें बी होगा। आगे देखिएगा, चूज द करेक्ट स्पेल, इसमें स्पेलिंग कौन सही है? क्या है? मिलेनियर्स, मिलेनियर, ऑप्शन नंबर सी सही है। मिलेनियर का मतलब होता है करोड़पति। क्या? करोड़पति, क्या? करोड़पति। नेक्स्ट आगे चलेंगे, 28 नंबर, आई ब्लैंक्स माई आईपैड एनीमोर, यहां क्या आ जाएगा? आई डिडंट हो जाएगा। क्या जाएगा? डिडंट यूज, आई डिडंट यूज माई आईपैड एनीमोर, है कि नहीं? मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा अपना वाला आईपैड का यूज। नेक्स्ट 29 नंबर, व्हाट ब्लैंक्स इन द इवनिंग, इसमें ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन मतलब मिला जुला कर ज्यादा भार भी इसमें दिए गए हैं। अब देखिए, व्हाट ब्लैंक्स, तो व्हाट के बाद क्या? इंट्रोगेटिव है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए। अब देखो इस तरह से ये तो पहले ही चढ़ जाता है। देखो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट दे दिया है, इसलिए इसमें देखो इसमें क्या होगा? व्हाट इज यू दिया है। देखिए आपके मॉडल पेपर में इज यू दिया, बताओ तुम भी सोच सकते हो कि यू के साथ कभी इज लग सकता है? नहीं लग सकता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। मॉडल पेपर में आंसर दिया है बी, जो गलत है। जो क्या है? गलत है, क्योंकि यू के साथ भाई कभी लग ही नहीं सकता इज, यू के साथ कभी वाज लग ही नहीं सकता है, तो क्या होगा? आर ही ना लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट आगे चलेंगे, आई डोंट नो ब्लैंक्स मनी ही हैज, अब इसमें से चुनना है कि हाउ मेनी होगा कि हाउ मच होगा। वेयर मेनी कभी नहीं होगा, व्हाट मेनी कभी नहीं होगा। इसमें या तो हाउ मेनी होगा, हाउ मच होगा। तो देखो मनी के मतलब होता है धन दौलत, मनी का मतलब कुछ होता है धन दौलत, है कि नहीं? मनी का मतलब होता है आपका धन दौलत, है कि नहीं? धन, तो धन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी नहीं हाउ मच लगता है। क्या लगता है? हाउ मच। आपके ऑप्शन में वहां शायद सी दिया होगा, जो कि गलत है बाबू, कुछ भी नहीं भरना है आपको। नेक्स्ट 31 नंबर में आएंगे। 31 नंबर क्या कहता है? द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, ये देखो अब ये बुक से लिटरेचर से आपका ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसलिए आप समझिएगा कि ये कौन चैप्टर से लिया गया ये वाला सेंटेंस। तो द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, जो ए चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ए चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है। आप समझिए, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं? नेक्स्ट आगे चलते हैं, भारत इज माई होम इज रिटन बाई, ये कौन नहीं जानता भाई कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है ना? आगे चलेंगे हम लोग। अगर ड्रोथी एल्सेयर्स सेज द प्रेस इज फ्री, अच्छा इसको मतलब कह रहा है कि ड्रोथी एल्सेयर्स ने क्या कहा कि प्रेस वाला को फ्री होना चाहिए। कहा? एवरीवेयर होना चाहिए, समवेयर होना चाहिए, एट मोस्ट प्लेस होना चाहिए, नोवेयर होना चाहिए। आपको ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर सी देता है, ऑप्शन में क्या देता है? सी देता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये लगता है कि जैसे तुम समझ सकते हो
कि आपको ये ड्रॉटी मतलब प्रेस वाला मतलब मीडिया वाला को क्या नोवेयर मतलब कहीं भी उसको फ्री नहीं रहना चाहिए। तो मीडिया वाला है क्या लगे भाई, कहीं फ्री नहीं रहेगा तब वो मीडिया वाला काहे लगी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी देता है, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, एवरीवेयर। उसको अब मीडिया वाला फ्री नहीं रहेगा भाई तो कोई सच्चाई आएगा कैसे, है कि नहीं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, 34 नंबर में चलेंगे हम लोग। शिगा नोया इज ए ब्लैंक शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब ये शिगा नोया कैसा स्टोरी है, तो आप कहाँ के, चाइनीज है, जापानीज है, तो और क्या मलयालीज या कोरिया है, कहाँ, तो ये जापानीज है। क्या है, जापान के रहने वाले हैं। आप ये आपके ऑप्शन में तो सी मलेशिया देता है, लेकिन मलेशिया ही नहीं है भैया, शिगा नोया जापान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले हैं, जापानीज होंगे वो, है कि नहीं। नेक्स्ट आगे चलेंगे, बेंजी वांटेड टू ब्लैंक्स हिज पेरेंट्स लैंड। आपने जब बेंजी की कहानी आपने पढ़ा होगा, है कि नहीं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि बेंजी जो है चाहता था अपने पेरेंट्स से भूमि खरीदना चाहता था, यानी बाय करना चाहता था, है कि नहीं। अब पार्लेस आगे 36 नंबर में देखेंगे, पार्लेस बाक वाज ए या एन ब्लैंक्स बाय बर्थ। वो जन्म से वो पार्लेस बाक क्या थे, एक अमेरिकन थे। क्या थे, जन्म से वो अमेरिकन थे। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट आगे देखेंगे 37 नंबर, द नेम ऑफ द लोमोब्स डॉग्स। लोमोब्स के डॉग का नाम क्या था भाई, तो लोमोब के डॉग का नाम था गेस, और नतालिया के डॉग का नाम था लिप। क्या नाम था, लिप। आपके ऑप्शन में गलत दिए होंगे, लेकिन यही होंगे, नतालिया के डॉग का लिप नाम था, और लोमोब के डॉग का क्या नाम था, गेस नाम था। ये याद रखिएगा, नतालिया के लिप और लोमोब के क्या, गेस। नेक्स्ट 38 नंबर, द लाइन नोर द हॉप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी। अरे भैया लव उब के बात कहां किया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, तो ये हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग, 39 नंबर, लिव्स ऑफ ग्रास इज एन कलेक्शन ऑफ पोएम्स। लिव्स ऑफ ग्रास जो है ये किनके द्वारा ये पोएम का कलेक्शन किया गया है, तो ये पोएम का कलेक्शन वाल्ट विथमैन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, वाल्ट विथमैन। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग, आगे 40 नंबर में देखेंगे, द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। कह रहा है कि मेरी अंतरात्मा की शिक्षा मुझे कह रही है कि इसे अवश्य मार देना चाहिए। अरे भैया इस तरह के बात हम लोग स्नेक में पढ़े हैं। कहां पढ़े हैं, स्नेक में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा। नेक्स्ट, लामिया एंड हाइपरन आर रिटन बाई। ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये पीबी सिल्ली के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, पीबी सिल्ली के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, टीएस एलिट इज ए ब्लैंक्स पोएट। ये टीएस एलिट किस सेंचुरी के ये कवि थे, मतलब किस शताब्दी के थे, तो ये 20वीं शताब्दी यानी 20th सेंचुरी के ये कवि थे। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग, 43 नंबर में चलेंगे। 43 नंबर क्या, द पोएटेस इज माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू द क्या फ्रोजन एयर होगा, है कि नहीं। क्या होगा, वो वहां पे कमला दास ने कही है इस पोएम में कि हमारा जो ये माई ग्रैंड मदर हाउस, दादी माँ की जो घर है, वहां पे फ्रोजन एयर चला करती थी। मैं आवाजें उनकी फ्रोजन एयर की आवाजें सुना करती थी, है कि नहीं। नेक्स्ट आगे चलेंगे 44 नंबर में, 44 क्या है, द लाइन लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी इज क्या फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है भाई, द लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। ये आपको देखिए आपके आंसर में तो ऑप्शन नंबर सी देता है, लेकिन नहीं बेटा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ये एक लेडीज की पोएम है, एन एपिटाफ, है ना, एक लेडीज की कविता है। ये वाला बात जो सेंटेंस है एन एपिटाफ में बोला गया। कहां बोला गया, एन एपिटाफ, द सोल्जर्स में नहीं बोला गया। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 45 नंबर में चलेंगे हम लोग, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज। अब इसको में से चुनना है। ये देखो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी
पहले तो बहुत ज्यादा नंबर का पूछा जाता था, पर आप आज अब जो है 5 से 10 नंबर का पूछा जाता है। ये पहले 15 नंबर का स्पेशल आता था स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अब 5 से 10 नंबर में ये आता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही है। कह रहा द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज क्या, मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश नहीं, इसका ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा, सॉरी इसका क्या हो जाएगा, ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्या है, अनटचेबल एंड द कुली आर रिटन बाय, ये किसके द्वारा, अनटचेबल एंड कुली किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपको लिखा गया है बीसी चट्टोपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, बीसी चट्टोपाध्याय। आगे 47 नंबर चलेंगे, क्या है, तुगलक इज रिटन बाय, ये तुगलक किसके द्वारा लिखा गया, तो तुगलक जो है ये ग्रीस कर्नाट के द्वारा लिखा गया, ग्रीस कर्नाट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अब ध्यान देंगे हम लोग, क्या है 48 नंबर, क्या कहता है, ब्लैंक्स लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज, करेक्ट ऑप्शन। अब ये भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, कह रहा है कौन सा ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जो लगभग सब यूज करता है, सबके इस्तेमाल में होता है, तो भैया वो तो हमें इंग्लिश होगा, लेकिन चारों में इंग्लिश है। कैसा इंग्लिश, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। ग्लोबल के मतलब जो विश्व में चले, वैश्विक है कि नहीं, ग्लोबल के मतलब जो विश्व में चले, तो इंग्लिश तो विश्व में ऐसे भी चलता है भाई। अमेरिकन इंग्लिश खाली अमेरिका में चलेगा, ब्रिटिश इंग्लिश ब्रिटेन में चलेगा, मिडिल इंग्लिश ये सब, इसलिए पूरे विश्व में चलने जो कॉमन हो वो होगा क्या, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट 49 नंबर देखेंगे हम लोग, इसमें क्या, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, ये कह रहा है कि ड्रामा वर्ड्स जो है कहां, कैसा, किस लैंग्वेज से लिया गया, तो ये ग्रीक का भाषा है। किस लैंग्वेज का भाषा है, जो ड्रामा है वो ग्रीक भाषा का है। नेक्स्ट, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ ब्लैंक्स, इसमें क्या भरना है, इसमें आपको चुन करके भरना है कि ये रोमांटिक रिवाइवल जो है ये एसोसिएटेड विथ, ये वर्ड कौन लिखे हैं, ये सेंटेंस लिखे हैं आपको अलेक्जेंडर पोप। कौन लिखे हैं, अलेक्जेंडर पोप लिखे हैं। नेक्स्ट 51 नंबर देखेंगे, जॉर्डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड हिज, अब कह रहा है जॉर्डन मतलब वह कहीं जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह उब गया है। किससे उब गया है, तो अपने प्रेमिका से। अपने प्रेमिका मतलब बिलव्ड, प्रेमिका का मतलब क्या, बिलव्ड। नेक्स्ट आगे, जॉर्डन इज ए पोएट, जॉर्डन एक पोएट है, तो ये जॉर्डन कैसा, ब्रिटिश पोएट है। कैसा है, ब्रिटिश पोएट है। नेक्स्ट आगे, हु इज नोन एज द पीपुल पोएट्स, तो पीपुल लोक कवि, पीपुल पोएट्स किसको कहा जाता है, तो वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग 54 नंबर में, कि कह रहा है कि वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्ड टू, वाल्ट व्हिटमैन कहां से बिलोंग करते थे, तो ये भैया अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का यानी संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन का कहां लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश है, और क्या है कि नहीं। नेक्स्ट आगे, विच लैंग्वेज हैज ए ब्राइट फ्यूचर, कह रहा है किस भाषा का भविष्य उज्जवल है, केकर भविष्य उज्जवल है भैया। हिंदी जानिएगा तो खाली भारत में आपको काम आएगा, रशियन तो खाली रशिया में, फ्रेंच तो खाली फ्रांस में। अब इंग्लिश सीखिएगा तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, है कि नहीं। आप सब जगह जाइएगा, सबसे बात कर सकेगा, किसी भी कंट्री के लोगों से बात सकेगा, कहीं भी जाकर के, किसी भी देश में जाकर के आप विवाह भी कर सकते हैं इंग्लिश जानिएगा तो, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलेंगे 57 नंबर, 57 नंबर आ जाएगा, इसमें क्या, viewed large cities as the snares and the useless in crumbs, कह रहा है कि ऐसा बात किसने कहा, आवर एंसेस्टर ने ऐसा बात, हमारे पूर्वजों का ऐसा व्यू था, ऐसा मानना था कि ये जो इंग्लिश के बारे में उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये इनका फ्यूचर ठीक नहीं है कि नहीं। तो ये हमारा एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग,
58 में देखते हैं ब्लैंक्स वेयर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज। एक छोटे से गांव से कौन संतुष्ट रहते थे? तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा छोटे मोटे गांव में संतुष्ट रहते थे, है कि नहीं? उनके लिए शहर वर चकाचौंध लाइट वगैरह नहीं चाहिए था, छोटा गांव ही उनके लिए ठीक था। तो आवर एंसेस्टर हो जाएगा। इसका एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। कुछ होता है बाबू? पूर्वज, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी। यहां ह्यूमैनिटी होगा, क्या होगा? ह्यूमैनिटी। क्या होगा? ह्यूमैनिटी, है कि नहीं? मानवता। एंड टोटल डेडिकेशन, एंड टोटल डेडिकेशन। ऐसा बात, ये मतलब ये किसमें कहा गया? भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका ये ऐसा स्वभाव था कि खुद अपने ऑफिस कार्यालय जाने से पहले ये मानवता क्या प्रार्थना करते थे कि हमारे अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा मानवता है कि नहीं, पूरा डेडिकेशन के साथ हम कार्य कर सके। ऐसा बात किसने कहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु हैज टेकन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात किसने कहा है? हु हैज टेकन टू। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये भी कौन कहा है कि मैं अपने मतलब पूरे लॉयल्टी के साथ, है कि नहीं? मैं सब, ओथ का मतलब होता है शपथ, ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ। अब भारत इज माई होम जो कहानी आपका है वो एक शपथ ही है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा प्रेसिडेंट बनने के दौरान लिया गया था, है कि नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम लोग 61 नंबर में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय। अरे भाई, इसको कौन है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा है? सब बात महात्मा गांधी कर सकते हैं भैया, ये सब कौन कर सकते हैं? महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब क्या? भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। नेक्स्ट आगे चलिए 62 देखते हैं हम लोग। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था? व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाई? 1969। कब? 1969। नेक्स्ट तीसरा नंबर देखेंगे, इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन। अब इसमें से चुनना है कि यह बहुत इजी होगा नरेटर के लिए। क्या इजी होगा भाई? तो इजी उसमें क्या होगा? फॉरेन असाइनमेंट। क्या होगा? नरेटर के लिए फॉरेन असाइनमेंट जो होगा वो बहुत क्या होगा? इजी होगा। इट इज टू इजी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर था। नेक्स्ट 64 नंबर देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ? 1929 में। कब? 1929 में। नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग्स बिकम ए क्या? माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। ये इसमें क्या? इसका ऑप्शन नंबर सी फायर होगा, है ना? यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग्स बिकम ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। इसका मतलब ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, मानव विकास के लिए आपका सबसे पहले क्या जरूरी था? तो फायर। सबसे पहले आग का ही आविष्कार हुआ था भाई, आग से ही कुछ हो पाया, न तो पूरा जिंदगी अंधेरा में था, है कि नहीं? नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे 66 नंबर देखेंगे हम लोग। तो 66 नंबर क्या है? हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में मेन कैरेक्टर कौन है? तो द आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर सेबी है। देखो भाई ध्यान देना, सेबी दो जगह लिखल है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है। ACBI सेबी भी है और ACIBEI है। तो आपके बुक आप जब पढ़े होंगे तो ये वाला आपको लिखा हुआ मिला होगा। तो ये जापानीज नाम है। और इसका राइटर कौन है? राइटर, द आर्टिस्ट का राइटर भी यहां दे दिया। राइटर पूछता द आर्टिस्ट का तो उसका आंसर क्या हो जाता? सीगा नवैया। उसका आंसर क्या हो जाता? सीगा नवैया। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेबी। हम आपको बता दिए कि राइटर पूछता तो सीगा नवैया होता। उसके बाद आगे चलेंगे, द हॉस्पिटल रिफ्यूज्ड टू द बिलीव दैट द प्रेग्नेंट वुमेन वाज। आज बताइए ये कहां से लिया गया? तो ये आपको द चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है कि नहीं? और इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेज लेबर। सेकेंड स्टेज लेबर इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर, ड्रोथी वाज बोर्न इन। ड्रोथी का जन्म कब हुआ था? तो ड्रोथी का जन्म आपका 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में, है कि नहीं? आगे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट 69 नंबर देखेंगे, बेंजी हैड लेफ्ट अ स्कूल एट द एज ऑफ। बेंजी अपना स्कूल
कितना वर्ष के अवस्था में छोड़ा था? तो भैया वो 14 साल के अवस्था में छोड़ा था। 14 क्या? 14 ईयर्स ओल्ड। क्या? 14 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट आगे 70 नंबर, एंटन चेकअप वाज बोर्न इन एंटन चेकअप का जन्म कब हुआ था? 1860 में हुआ था। कब हुआ था? 1860 में। एंटन चेकअप पढ़े ना, वही ये मैरिज प्रपोजल में है कि नहीं? आगे डेविड एच लॉरेंस डाइड इन डेविड एच लॉरेंस का मृत्यु कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नेक्स्ट कमला दास वाज बोर्न, कमला दास का मृत्यु कब हुआ था? 1934 में हुआ था। अच्छा 1934 दो गो है बाबू। अब 31 अप्रैल नहीं सॉरी 84 है जी, एक ही है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 1934 में 31 अप्रैल 1934 को उनका जन्म हुआ था, कमला दास का। किनका? कमला दास। ये भारतीय कवि हैं, कवयित्री हैं, ये भारतीय कवयित्री हैं। और ये सेक्स एंड लोस्ट के लिए ये ज्यादातर कविताएं जो लिखते थे वो सेक्स पे लिखा करती थी। कौन? कमला दास। लेकिन इनके द्वारा एकमात्र एक बहुत ही बेस्ट कविता लिखा गया है। कौन? माई ग्रैंड मदर हाउस, जो फ्री फ्रॉम सेक्स है। इसमें सेक्स के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा इन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 73 नंबर, द स्पीकर बिलोंग्स टू ब्लैंक्स रिलीजन। स्पीकर बिलोंग्स करते थे कि ये 20 चैप्टर से उठा लिया है, कुछ लिखा नहीं कौन स्पीकर के बारे में, लेकिन इसका आंसर कौन वाला होगा बाबू? जोरास्ट्रेन, है ना, जोरास्ट्रेन। ये शायद फायर हाइमन से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? फायर हाइमन से लिया गया है कि नहीं? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। 74 नंबर चलते हैं हम लोग। 74 नंबर टीएस एलिट, आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं इसको। अब दिख रहा होगा आपको। अब देखिए अब क्या है, देख लेते हैं। टीएस एलिट गोट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, टीएस एलिट को नोबेल प्राइज लिटरेचर साहित्य के लिए कब दिया गया था? तो ये साहित्य के लिए आपको 1948 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, है कि नहीं? नोबेल प्राइज बाबू आपको मालूम होगा कि यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक साहित्य के क्षेत्र में भी, लिटरेचर के क्षेत्र में भी दिया जाता है। द सोल्जर इज ए, सोल्जर क्या है? तो सोल्जर एक वार पोएम है। कैसा है? युद्ध से संबंधित कविता है ये द सोल्जर जो है, जिनको रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं। कौन लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं, जिनको इंग्लैंड का सबसे हैंडसम कवि माना जाता है, और ये खुद एक नेवी फोर्स थे। कौन? रूपर्ट ब्रूक। आगे 76 नंबर में आते हैं हम लोग। क्या है? वाल्टर डिलामेयर इज फेमस इज ए, देखो वाल्टर डिलामेयर लिखल है। एगो मेरा विद्यार्थी था वो चेलवा, वो बोलता था वाल्टर ढेला मारे, है कि नहीं? तो आपको वाल्टर ढेला मारे नहीं बोलना है, वाल्टर डिलामेयर। क्या? वाल्टर डिलामेयर। इसके ये वाल्टर डिलामेयर कैसा? ये बच्चों से संबंधित कविता ज्यादा लिखते थे। बच्चों मतलब क्या? चिल्ड्रेन, बच्चों से संबंधित कविता लिखते थे इन्होंने। जब देखो आपका जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, यानी 2011-12 की बात करें, तो एक 50 मार्क्स का भी बुक चलता था अंग्रेजी का, है कि नहीं? उसमें इनके द्वारा एक बहुत फेमस कविता लिखा गया था, इको। क्या? इको, जो अब हटा दिया गया वो बुक, अब तो 50 नंबर चलता ही नहीं। आगे चलते हैं। न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन, अच्छा ये कहां से लिया गया है? ये आपका जो है इसको ये ऑड टू ऑटम से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑड टू ऑटम, है कि नहीं? ये कह रहा है कि नया पत्तियां और फ्रूट्स पेड़ों में कब लग जाते हैं? तो ये ऑटम सीजन में। कब सीजन में? ऑटम सीजन में। नेक्स्ट, वाल्ट विथमैन डाइड इन, वाल्ट विथमैन का मृत्यु कब हुआ था? 1892 में। कब हुआ था? 1892 में। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज इज, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश आया। आप समझ सकते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कितना है आपके एग्जाम में, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज इज ब्लैंक्स दैन संस्कृत, क्या? पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, एटीसी। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? तो ये संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है बाबू, यानी अंग्रेजिया तो एरा से नए होगा, नया मतलब यंगर,
यंगर दो जगह है, देखो मच यंगर होगा, मच या मतलब बहुत ज्यादा यंगर है। संस्कृत सबसे प्राचीन है और अंग्रेजी सबसे नया है। बात समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा मच यंगर। क्या हो जाएगा? मच यंगर। नेक्स्ट आगे चलेंगे। देयर आर ब्लैंक्स मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया भाई साहब। करा हिस्ट्री में कितना पीरियड होता है, कै गो काल होता है? तो 3 गो काल होता है, भूत, भविष्य, वर्तमान, है कि नहीं? तो ये 3 गो होता है, 3 हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन कौन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सी इज ब्लैंक्स रियल हिटलर। अब यहां देखो आर्टिकल चुनना है, चारों में तो ऑप्शन, तीनों में आर्टिकल यानी आर्टिकल करना है। तो रियल है, आर से शुरू हुआ है तो ये होगा, आर से शुरू हुआ है तो कुछ लगेगा, ये होगा। नेक्स्ट, he looks as stupid as all मतलब उल्लू। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे लगना चाहिए था एन, लेकिन एन लगेगा नहीं, यहां लगेगा द। क्यों ऐसा? कैसे आप समझिए, यहां एज लिख दिया है, एज जो है वो तुलना कर दिया है। तो तुलना किसी भी सेंटेंस में किया जाएगा तो उस नाउन के साथ द आएगा। क्या आएगा? द। इसलिए अगर एज नहीं रहता तो क्या आता? एन आता, क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है, भावेल से, है कि नहीं? बात समझ रहे हो ना आप लोग? नेक्स्ट आगे चलते हैं। गोल्ड, गोल्ड कैसा नाउन है बाबू? तो गोल्ड के तो क्या है, इसको गिन के नहीं, आप सोनार ही जाते हैं तो गोल्ड को कोची करके दल जाता है, नाप के तौल के। तो तौले नापे वाला कोची, मटेरियल नाउन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कि सोना जाते हैं और सोनार के कहें कि एगो कलमाली दे दीजिए, तो आपको क्या होगा? तौल के देगा, कैसी दे देगा? इसलिए ये आगे चलेंगे। 84 नंबर, एनीथिंग। अच्छा, ये प्रोनाउन पूछ रहा है कि एनीथिंग कैसा प्रोनाउन है? एनीथिंग, एनीथिंग मतलब क्या? कुछ भी, है कि नहीं? तो आप देखिए, कोई भी, अब ये कैसा इंडेफिनिट है, कुछ भी, कोई भी क्या है? इंडेफिनिट है, तो इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट, इट ब्लैंक्स रेन टू नाइट। अब इसमें मॉडल वर्ब बनना। देखिए, एरा में मॉडल वर्ब माइट होगा। जब लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है तो माइट होता है, और जब पॉसिबिलिटी पावर यानी फुल पॉसिबिलिटी दिखाता है तो आपको क्या होगा? मे होगा। तो एरा में लेस पॉसिबिलिटी, मैं तो दया नहीं कहूंगा, तो माइट होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? माइट। वर्षा हो सकती है, आज रात में वर्षा हो सकती है, मतलब पूरा पॉसिबिलिटी नहीं, ये लेस पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट आगे, बैडली। ये क्या है? एडवर्ब पूछ रहा है। कैसा एडवर्ब है भाई? तो देखो, चारों ऑप्शन में एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। बैडली मतलब क्या? खराब तरीके से। खराब तरीके से क्या? ये मैनर चेक करता है यार। क्या चेक करता है? मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट 87 नंबर चलेंगे। सम। अच्छा, इसमें क्या पूछा है भाई? एडजेक्टिव पूछा है। क्या सम कैसा एडजेक्टिव है? नंबरल एडजेक्टिव है। कुछ, कोई, नंबरल एडजेक्टिव है। ये कैसा एडजेक्टिव है? नंबरल। नेक्स्ट, वुड। अच्छा, नहीं दिख रहा है आपको, एक मिनट, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर, वुड कह रहा है। कैसा जेंडर होगा? वुड जो होगा, लकड़ी, कैसा जेंडर होगा? न्यूट्रल जेंडर होगा। और कैसा जेंडर होगा? नेक्स्ट आगे चलेंगे। आई विश, एक मिनट ध्यान रखना, आई विश जहां लग गया बाबू, उसके साथ वर्ब यदि भरना है तो या तो V2 भरेंगे या तो वेयर भरेंगे। ध्यान दो, या तो V2 या तो वेयर, आपको ध्यान देना है। अब एरा में क्या है, इसके आधार पर देखते हैं। एरा में सब तो आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब, यानी वेयर ही आने वाला है। वेयर कौन में है? सी में, ऑप्शन नंबर सी में। आई विश, आई वर ए रिच मैन, काश मैं एक धनवान व्यक्ति होता, है कि नहीं? सबके लगता है भाई कि हम धनवान होते। आगे 90 नंबर। नेक्स्ट, द सन ब्लैंक्स इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। अब बताओ, इसमें भी भार भरना है, लेकिन समझो कह रहा है सूरज प्रत्येक सुबह में ईस्ट से निकलता है, पूरब से निकलता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में या तो V1 या तो V5। अब देख लो सब्जेक्ट के आधार पर, द सन के आधार पर V5 होगा। क्या होगा? क्योंकि द सन सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ट्रस्ट। अच्छा, इसमें क्या कहता भैया? ट्रस्ट, इसका समानार्थक शब्द लिखना है, मतलब इसका साइनोनिम्स लिखना है। तो ट्रस्ट के मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? एक मिनट, क्या होता है? विश्वास होता है।
विश्वास। तो विश्वास एरा में से केरा मतलब होगा, बिलीव के मतलब भी क्या होता है, विश्वास। बिलीव के मतलब भी क्या होता है, विश्वास। आगे चलता है अब हम लोग, चलिए देखते हैं 92 नंबर। हम लोग 92 नंबर में क्या है, सिविल है। सिविल का साइनोनिम क्या होगा, सोशल होगा, सामाजिक। सिविल के मतलब भी सामाजिक। नेक्स्ट आगे, ओवर वर्क इज बाउंड टू लग गया तो उसके बाद V1 आएगा। V1 कौन है, बी। V1 कौन है, बी, इफेक्ट होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट 94 नंबर में कुछ कहता है भाई, नेसेसरी, यानी ये स्पेलिंग कर रहा है, मिस स्पेल्ड है ये। अब कौन वाला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर देख लो, मिला लेते हैं। सी गलत है, डी गलत है, बी भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्पेलिंग देखना है आगे। 95 में भी ये शायद स्पेलिंग बेनिफिट, बेनिफिटेड सब लिखा है, बेनिफिटेड डबल टी होना चाहिए, डबल टी यहाँ है, बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, BENE, अच्छा NI वहां दिया है, यहाँ होगा, सी होगा। देखो यहाँ मिस्टेक, ये दोनों एक जैसा लग रहा है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। सी और डी देन एक जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ ई है, यहाँ आई है। ये छोटा छोटा वर्ड पे मिस्टेक रहता है, इसलिए हर एक चीज पे ध्यान रखना। ई होता है, आई नहीं होता है, ठीक है। 96 नंबर देखेंगे, सैक्रिलीजियस। सैक्रिलीजियस का स्पेलिंग कौन हो जाएगा आपका, SACA होना चाहिए, SACRILEG और BC। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सैक्रिलीजियस मतलब क्या होता है, धार्मिक होता है, धार्मिक या पवित्र भी होता है भाई, पवित्र भी, कोई धार्मिक भी बोल देता है ना। रिलीजियस माने धार्मिक, धार्मिक बहुत कम चलता है, ज्यादा पवित्र ही चलता है ना। क्या चलता है, पवित्र चलता है। नेक्स्ट आगे, आगे 96 नंबर तो हो गया ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, 97 नंबर चलते हैं। ही एग्रीज ब्लैंक्स माई प्रोपोजल। अब यहाँ में प्रीपोजिशन बना है, ही एग्रीज। अब क्या होगा, टू माई प्रोपोजल, ऑफ माई प्रोपोजल, एट माई प्रोपोजल, कि फ्रॉम माई प्रोपोजल। तो हो जाएगा वह मेरे प्रोपोजल से एग्री है, यानी टू माई प्रोपोजल। क्या, टू माई प्रोपोजल। नेक्स्ट, ही डील्स। देखो बाबू, ही डील्स, डील्स के साथ कई लगते हैं, डील्स, ध्यान देना, डील्स के साथ इन भी लगता है और विथ भी लगता है, इन भी लगता है और विथ भी लगता है। अब एरा में से, दोनों में से देख लो कि एरा में इन तो है ही नहीं, अब क्या बच गया, विथ बच गया, तो विथ एरा में आएगा, है ना। ही डील्स विथ, डील इन के मतलब होता है व्यापार करना, व्यापार करना, व्यापार करना। और डील विथ के मतलब होता है समझौता करना, समझौता करना। क्या होता है, समझौता करना। तो ये शायद यही कह रहा है, ही डील्स विथ मी, वह मुझसे समझौता किया, वह मुझसे क्या करता है, समझौता करता है। डील्स मतलब करता है। नेक्स्ट आगे 93 नंबर देखेंगे। अच्छा 93 देखो, नंबर में मिस्टेक हुआ, ये 93 नंबर ना है बाबू, ये 99 नंबर है। ये क्या है, 99 नंबर है। ये मिस्टेक किए होंगे वहां नंबर डालने में। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज, जिसमें, अब देखिए तो ये तो साइंस का, बायोलॉजी का क्वेश्चन है भैया। ये तो कह रहा है एनिमल्स में का स्टडी किस में करते हैं, तो जूलॉजी में करते हैं। कहाँ करते हैं, जूलॉजी में करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे जियोलॉजी आप मत करिए, दोनों एक जैसा लग रहा है, जियोलॉजी। और यहाँ नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि एनिमल्स का हम लोग जूलॉजी में करते हैं, है कि नहीं। जियोलॉजी मतलब होता है ये भूगर्भ विज्ञान होता है, इसमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं जियोलॉजी में। इसलिए एनिमल्स का अध्ययन हम लोग कहां करते हैं, जूलॉजी में करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट 100 नंबर देखेंगे। 100 में क्या है कि द टेबल ब्लैंक्स अप बाई हिम ओनली लास्ट वीक। नेक्स्ट, लास्ट वीक दिया तो V2 होना चाहिए, लेकिन ध्यान दो, लास्ट वीक होगा तो V2 होना चाहिए था, लेकिन देखो यहां बाई प्लस ऑब्जेक्ट दिया है। अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट दिया है यानी पैसिव है, ये क्या है, पैसिव है। तो पैसिव में V2 कभी आ ही नहीं सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 आएगा। अब खोज लो कि हेल्पिंग वर्ब V3 एक ही में है, वाज प्लस ब्रोकन, है कि नहीं, वाज ब्रोकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज ब्रोकन। अगर देखो बाई हिम नहीं रहता, खाली रहता द टेबल ऑफ ओनली लास्ट वीक,
तो यहाँ फिर आंसर ए हो जाता। क्या हो जाता? ए हो जाता। के साथ आज आपको बता दिए आंसर के साथ। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद।